नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत युद्ध में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है। तजोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण जिस इंसान के पास होते हैं, वे गुणों के कारण ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तीन गुण मनुष्य के जीवन में माया का जाल बिछा देते हैं और मनुष्य जिंदगी भर उस माया के जाल में फंस कर रह जाता है। इस माया जाल से आज तक कोई नहीं बच पाया, परंतु जो व्यक्ति निरंतर भगवान के स्वरूप को जानता है, अपने मन में उनके स्वरूप को, उनके नाम को रखता है, उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। कृष्ण भगवान आगे बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इसके अलावा भी संसार में कौन से व्यक्ति है जो भगवान को नहीं भजते। वे होते हैं नीच, असुर प्रवृत्ति के लोग, घमंड करने वाले लोग, खुद को ही कर्ता मानने वाले, जिनका असुरी स्वभाव है, जो छोटी छोटी हरकतें करते हैं, यानी जो दूषित कार्य करते हैं, वे लोग कभी भी भगवान को नहीं भजते। कृष्ण आगे बता रहे हैं कि सिर्फ 4 प्रकार के लोग भगवान को भजते हैं। उसमें एक है जो उत्तम कर्म करता है, जो सांसारिक है। दूसरा है जो अर्थ यानी जो अपने दुख से बचना चाहता है, और तीसरा है जो जिज्ञासु व्यक्ति होता है, और चौथा होता है ज्ञानी। इसमें चारों प्रकार के व्यक्तियों में सबसे भगवान को प्यारा होता है ज्ञानी व्यक्ति, जो भगवान को पाने के लिए निरंतर प्रयास करता है, हमेशा अपने मन में भगवान का नाम जपता है। ज्ञानी व्यक्ति ही भगवान तक पहुंच सकता है। कृष्ण बता रहे हैं कि भगवान को पाने का या उसके स्वरूप को जानने का काम एक जन्म में कभी नहीं होता। कई कई जन्मों में भगवान को पाने का प्रयास इंसान का चलता रहता है, और जिसने भगवान के स्वरूप को जानने के लिए कई जन्म जन्म लगा दिए, वो तो महान महात्मा होता है। इंसानों का स्वभाव एक ही जन्म में समाप्त नहीं होता, वह कई जन्मों तक चलता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इंसान सिर्फ एक ही वस्तु में भगवान नहीं देखता है। कोई मूर्ति में भगवान को देखता है, कोई नदी में, कोई वृक्ष में, कोई गाय में ईश्वर को देखता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। इंसानों को किसी एक में भगवान मानकर अपनी बुद्धि को स्थिर तो करना सीखना चाहिए, ताकि उसे भगवान फल दे सके। जिस प्रकार ईंधन में आग छिपी होती है, उसी प्रकार भगवान का स्वरूप भी छिपा होता है। ज्ञानी व्यक्ति की उस स्वरूप को जानने की कोशिश होती है। इस दुनिया में अच्छे लोगों को, भगवान को भजने वाले लोगों को, निष्काम कार्य करने वालों को, सात्विक वृत्ति वाले लोगों को, गुमराह करने वालों की कोई कमी नहीं है। इसलिए ऐसे अज्ञानी, कुटिल वृत्ति के लोगों से हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए। हम इस दुनिया में अभी है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आगे नहीं रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि हम इस दुनिया में अभी भी है, पहले भी थे और आगे भी रहने वाले हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे बातों का अर्थ यह मत लगाओ कि भगवान को पाने के लिए सब छोड़कर सन्यासी बनना चाहिए। नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है। घर गृहस्थी संसार करते करते भगवान को मन में रखकर निष्काम काम करना चाहिए। सच्चाई जानने का प्रयास करना चाहिए, सत्य को, मार्ग को अपनाना चाहिए। इंसान तो मरता है, जन्म लेता है, लेकिन इस मरण जन्म के चक्कर से थोड़ा सा ऊपर उठकर भगवान की तत्व, स्वरूप, सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में अपार लोभ व अहंकार भरा है, वह भगवान को कभी नहीं पा सकता। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को 8वें अध्याय के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कर्म, ब्रह्मा और अध्यात्म की बातें बताई गई है। अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं कि हे भगवान, जो व्यक्ति निष्काम कर्म, संयमित रहकर आपकी आराधना करता है, यानी कि भगवान की श्रद्धा रख करके, पूजा करके अपने मन में भगवान को पाने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कैसे जान पाते हैं।
तब भगवान उनको जवाब देते हुए बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अंत समय तक भगवान का नाम लेता है और मरते समय भी भगवान का नाम लेकर ही प्राण छोड़ता है, भगवान जान जाते हैं कि यह मेरे सच्चे अस्तित्व को जान चुका है। कृष्ण बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो पुरुष मरते समय जिस भाव से था उसी भाव को वो अगले जन्म में भी लेकर चलता है। इसलिए इंसानों को अच्छे भावों को रख कर ही चलना चाहिए। चित्त को संयमित रख कर चलने वाले इंसान को ही भगवान प्राप्त होते हैं। योगी पुरुष कर्म करते करते ही उस भगवान को पा लेते हैं। जो भगवान को पाने का निरंतर प्रयास करता है, कर्म करते करते न भटकते हुए स्थिर चित्त होकर भगवान को पा लेता है, उनके स्वरूप को जान लेता है, वही इस दुनिया में ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। तो सज्जनों, कृष्ण उपदेश का ये वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले फिर एक कृष्ण उपदेश के वीडियो में। धन्यवाद।